गुजरात में लगातार दूसरे दिन पीएम मोदी का मेगा रोड शो। अहमदाबाद में 10 किलोमीटर लंबी यात्रा। मां भद्रकाली के दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। बाबा अंबेडकर को पीएम मोदी ने किया नमन। प्रतिमा पर पुष्प किए अर्पित। गुजरात में एक बार फिर सरकार बनाने की पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कांग्रेस पर गालियों को लेकर किया पलटवार। पीएम का कांग्रेस पर तंज। कहा वो 2G घोटाला लेकर आए, हम 5G लाए। गुजरात के आणंद में पीएम मोदी ने की जनसभा। हर वर्ग की जनता से पीएम ने पूछा। फिर एक बार जनता ने दिया जवाब, मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला। कहा कांग्रेस पार्टी अभी ईवीएम बोलने लगी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कसा तंज। कहा बच्चा बच्चा जान चुका है कांग्रेस का खेल। गुजरात के विकास पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा आणंद में आनंद तो आता ही है, आनंद से प्रेरणा भी मिलती है। पीएम मोदी ने कहा आनंद संकल्प की भूमि है। इसी पवित्र धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार किया। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए आखिरी दौर में प्रचार। 5 दिसंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान। दूसरे चरण में 93 सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी ने प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। प्रचार से समय निकालकर पीएम मोदी भगवान की शरण में पहुंचे। बनासकांठा में भगवान औघड़नाथ का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने बनासकांठा में रैली को किया संबोधित। गुजरात की जनता से कहा अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी भलाई और विकास के लिए काम किया है तो ही वोट देना। पाटन में भी पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम को सुनने के लिए भारी संख्या में जुटे लोग। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार हिरासत में। अमेरिका कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी। गोल्डी बरार को 20 नवंबर को हिरासत में लिया गया। अमेरिका से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार। गोल्डी बरार की गिरफ्तारी का सिद्धू मूसेवाला के पिता ने किया स्वागत। कहा मेरे बेटे को गुनाहगारों से हो सख्ती से पूछताछ। मैं प्रशासन को यही अपील करदा उन्होंने भी इन्हों दोबारा फिर तो लिया जाए। इन्हों का नार्को टेस्ट घट्टो घट किया जाए, फिर कोई सच्ची गल। कैलिफोर्निया में दबोचे गए गोल्डी बरार पर बोले पंजाब के सीएम मान। कहा गोल्डी बरार को अमेरिका में किया गया अरेस्ट। पंजाब में जल्द खत्म होगा गैंगस्टर कल्चर। जैसलमेर के रेगिस्तान में दिखा भारतीय सेना का दम। सेना ने सुदर्शन प्रहार और रक्षा ध्वन नाम से किया युद्धाभ्यास। T-90, T-72 टैंक और K9 वज्रतोप के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट्स में दिखाई ताकत। आर्मी एविएशन के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल। थार रेगिस्तान में कोनार कॉर्प्स ने किया युद्धाभ्यास। जमीन से लेकर हवा तक सेना के रणबांकुरों ने अपने शौर्य और पराक्रम का दिया अद्भुत परिचय। टैंक, तोप और जंगी हेलीकॉप्टर्स की गर्जना से ताजा हुई 1971 की जीत की यादें। हिंदुस्तानी फौज ने लोंगेवाला युद्ध में पाकिस्तान को चटाई थी धूल। तीनों सेनाओं के जाबाजों ने युद्धाभ्यास में नई चुनौतियों से निपटने के सीखे गुर। बेहतर तालमेल बनाकर आगे बढ़ने पर दिया जोर। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पोस्ट नार्को इंटरव्यू। 37 मिनट तक नार्को टेस्ट के सवाल जवाब का मिलान। आफ्ताब के जवाब से एक और नार्को पर फैसला। 2 घंटे के नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने मर्डर केस से जुड़े कई सवालों के दिए जवाब। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने एक बार फिर कबूला अपना जुर्म। बार बार कहा हां गुस्से में आकर मैंने ही किए श्रद्धा के टुकड़े। शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात कबूली। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने की भी बात मानी। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन के बारे में कहा कहीं फेंक दिया याद नहीं। आफ्ताब बोला अकेले ही दिया वारदात को अंजाम। विश्व हिंदू परिषद ने आफ्ताब पूनावाला के अपराध को लव जिहाद से जोड़ा। केंद्र से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। पिछले 10 सालों में सिर्फ दिल्ली में 420 लव जिहाद के केस का दिया हवाला। वीएचपी के मुताबिक आफ्ताब पूनावाला की थी 20 गर्लफ्रेंड और ये सभी हिंदू थी। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ये आफ्ताब की सोची समझी चाल थी। वीएचपी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाएगी धर्म रक्षा अभियान। लव जिहाद के खिलाफ लॉन्च करेगी कैंपेन। लड़कियों को लव जिहाद के प्रति आगाह करेगी दुर्गा वाहिनी। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल ने भी कसी कमर। ब्लॉक स्तर पर शौर्य यात्रा निकालने की तैयारी। हिंदुवादी संगठनों ने टीपू पैलेस को
100 ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करने का किया विरोध। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के बीच एएसआई ने 100 ऐतिहासिक धरोहर को रोशन करने के लिए तैयार की है सूची, जिसमें टीपू पैलेस भी है शामिल। दिल्ली का जेएनयू कैंपस फिर विवादों में, दीवारों पर ब्राह्मणों और बनिया के खिलाफ नारे लिखे मिले। जय भीम के भी दिखे स्लोगन, एबीवीपी ने बनाया मुद्दा, जेएनयू प्रशासन से एक्शन की मांग की। एबीवीपी का आरोप, लेफ्ट वालों ने लिखे नारे, जेएनयू प्रशासन ने मामले पर लिया संज्ञान, बिठाई जांच। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा, अस्पताल समेत करोड़ों की संपत्ति कुर्क। ईडी ने पूजा सिंघल की 82 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है बंद पूजा। बीएसएफ की महिला ऊंट सवार टुकड़ी पहली बार बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस समारोह में अपने पराक्रम का करेंगी प्रदर्शन। मंदी और छटनी के बीच आईआईटी के छात्रों के लिए एक शानदार खबर, मिले रिकॉर्ड सैलरी के ऑफर्स। दिल्ली, मुंबई और कानपुर आईआईटी में 4 करोड़ तनख्वाह का ऑफर। मैंगलोर में बनेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, कांग्रेस ने किया विरोध। श्रीनगर से आई अच्छी तस्वीर, प्रवासी पक्षियों के आने की हो चुकी है शुरुआत। झीलों के पास डाला डेरा। छपरा के मशरक में सीसीटीवी बना, दुकानदार के लिए मददगार। मोबाइल चुराने वाला कैमरे में कैद, पुलिस से लगाई चोर को पकड़ने और मोबाइल की बरामदगी की गुहार। यूपी के सभी 75 जिलों में 75 घंटों का स्वच्छता अभियान शुरू। इसके तहत जिन स्थानों पर कूड़ा फेंका जाता है उन्हें साफ किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत कानपुर में दिखा अनोखा नजारा। मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने खुद झाड़ू हाथ में ली और सफाई के काम का शुभारंभ किया। बोधगया में 17वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सूत्रपाठ का आयोजन। महाबोधि मंदिर में 12 दिसंबर तक चलेगा समारोह। हजारों बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु ले रहे हिस्सा। गुवाहाटी के नारंगी कैंट में असम पुलिस के जवानों की ट्रेनिंग। उद्घाटन समारोह में असम के डीजीपी समेत सेना के बड़े अधिकारी हुए शामिल। बड़वानी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाने की बात कही। कहा, सभी को एक ही पत्नी रखने का होना चाहिए अधिकार, ज्यादा नहीं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में लगाए गए 75 स्टॉल। कृषि, संस्कृति, साहित्य, संगीत, भोजन, हथकरघा, हस्तकला और लोक कला के लगे स्टॉल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोहिमा में हॉर्नबिल फेस्टिवल का किया उद्घाटन। बोले धनखड़, भारतीयों को अपनी आदिवासी संस्कृति पर गर्व है। मैं उनकी संस्कृति, उनकी ऊर्जा को सलाम करता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नगा हेरिटेज विलेज के सामा में आर्ट गैलरी में पहुंचे। कहा, नगाओं की अनूठी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की प्रशंसा करता। हिमाचल के रामपुर बुशहर में हस्त निर्मित देव वाद्य यंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में बढ़ी मांग। पारंपरिक देव वाद्य यंत्रों और देव मूर्तियों को खरीदने भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। उधम सिंह नगर में अनोखी शादी। दूल्हे की जगह बग्घी पर सेहरा बांधकर पहुंचे दुल्हन। दुल्हन की घुड़चढ़ी का वीडियो वायरल। बुलेट पर सवार होकर पहुंचे सिमरन और दुष्यंत। तमिलनाडु में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में ध्वजारोहण के साथ कार्तिकाई दीपम उत्सव की शुरुआत। श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। 10 दिनों तक चलेगा दीपम उत्सव। 6 दिसंबर को मंदिर परिसर में जलाए जाएंगे 1 लाख दिए। हरियाणा से आई गुड न्यूज। पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देकर नई गाड़ी खरीदने पर 10% की मिलेगी छूट। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन फी में भी 25% की छूट मिलेगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से होगा शुरू। 26 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। मैत्री क्लब फाउंडेशन ने किया आरएमसी 7 नॉर्थ कप का आयोजन। भारत सरकार के खेलो इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए 5वां आरपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट। उत्तराखंड के बागेश्वर में ठंड का कहर, आम जनजीवन अस्त व्यस्त, तालाब का सहारा ले रहे लोग। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लगातार गिर रहा है तापमान। ठंड ने लोगों को किया बेहाल। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में 48 घंटे में बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में धुंध को लेकर जारी किया अलर्ट। बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में दिखा तेंदुआ। तलाश में लगा वन विभाग। कई जगहों पर लगाया गया पिंजरा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन। कलाकारों ने बिखेरे सांस्कृतिक कला के रंग।
ठाणे में लोकल ट्रेन में एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित। पुलिसकर्मियों की भागदौड़ सीसीटीवी कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में युवाओं में अग्निवीर बनने के लिए आर्मी के प्रति बढ़ा उत्साह। पहले दिन 3,662 युवा पहुंचे। 70,000 युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में पहली बार ट्रैवल विंटर फेस्टिवल का आयोजन। पर्यटन को बढ़ावा देना है फेस्टिवल का मकसद। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में घुसपैठ की साजिश को किया नाकाम। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के द बैंकर ने कैनरा बैंक को दिया बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। लंदन में बैंक के एमडी और सीईओ एलवी प्रभाकर ने लिया अवार्ड। दिल्ली में सीबीएसई स्टेट योग चैंपियनशिप में 80 से ज्यादा स्कूलों ने लिया हिस्सा। अंडर 19 में कमल मॉडल स्कूल के बच्चों ने जीता खिताब। यूपी के देवरिया में फ्लॉप हुआ गड्ढा मुक्ति अभियान। फायर स्टेशन के सामने स्टेट हाईवे सड़क में गड्ढे के चलते पलट गई ई रिक्शा। राजस्थान के हनुमानगढ़ के सरकारी स्कूल में दूध पीने के बाद बीमार पड़ी 16 छात्राएं। बाल गोपाल योजना के तहत बांटा गया था दूध। हरियाणा के अंबाला में नशा तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान से बेचने आई थी अफीम। ट्रैकिंग के दौरान नशे की खेप बरामद। भारतीय दूल्हे से शादी के लिए जर्मनी से बिहार के सहरसा पहुंची दुल्हन। हिंदू रीति रिवाज के साथ दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। राजस्थान के बूंदी में शराब कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। नीलाम हो रही संपत्तियों को लेकर नाराजगी। ढोल बजाकर सरकार के बीच चेतावनी। यूपी के बांदा में अस्पताल पहुंचने से पहले गर्भवती महिला की हुई डिलीवरी। अस्पताल में बच्चे की सेहत पर रखा जा रहा ध्यान। मध्य प्रदेश के सतना में अंबेडकर की मूर्ति टूटने को लेकर हंगामा। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा।